बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान के हिफाजत की बात की जाए, तो इस बात से हम लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मुतमिन हैं कि पाकिस्तान की जो हिफाजत है, पाकिस्तान की हिफाजत महफूज हाथों के अंदर है। अगर बात की जाए सन 65 की, सन 47 की, जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ और पाकिस्तान बना, तो बेशुमार कुर्बानियाँ उस वक्त जो है वो पाकिस्तान ने दी, और उसके बाद फिर आज के दिन तक पाकिस्तान की बका की खातिर हमारे जवान बेटे, हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं, वो अपनी जानें आज के दिन तक जो है वो कुर्बान करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हमें फ़ख्र है कि हम ऐसे सिपाहियों के जो हैं वो वर्सा हैं, जो कि शहादत को जो है वो गले लगाना उनका एक ख्वाब है। और हम उन माँओं के बेटे हैं जो कि अपने बच्चों को शहादत का दर्स देती हैं कि ताकि वो घर से निकलें तो फिर उन्हें एक ही लफ्ज़ कहा जाता है कि बेटा, इस मुल्क की खातिर जो है वो जान देना और उसे दरीग ना करना। इसी तरह आज कौम के एक ऐसे सपूत, ऐसे जवान बेटे जिन्होंने शहादत जो है वो नसीब पाई, और इस तरह से उन्हें शहादत नसीब पाई कि दुश्मन जो है वो भी दंग रह चुका था। कि बात कर रहा हूँ मेजर अज़ीज़ भट्टी की। इस वक्त हम मौजूद हैं उनकी जाए शहादत पर। सन 65 की जंग जब दुश्मन ने इस मुल्क के अंदर नापाक इरादों के साथ जो है वो नापाक कदम इस पाक सरज़मीन पर रखे, तो फिर मेजर अज़ीज़ भट्टी जैसे हज़ारों बेटों का उन्हें सामना करना पड़ा, और दुश्मन जो है वो यहाँ से अपने दांत खट्टे करके भागा। यहाँ पर बताता चलो कि अगर चुविंडा की बात की जाए, पूरे पाकिस्तान की बात की जाए, सन 65 की अगर किला द्वारका की बात की जाए, तो न सिर्फ बरी बल्कि हमारी तीनों अफवाज, जिसमें बरी, फ़िज़ाइया और बहरी अफवाज थी, इन्होंने हर जगह पे डट कर जो है वो दुश्मन का मुकाबला किया, और फिर उसको जो है वो मजबूर किया कि वो अपने नापाक इरादों के साथ इस सरज़मीन से वापस जाए। ना सिर्फ वो वापस गए बल्कि बहुत कुछ, अगर हम आर्मी म्यूज़ियम की बात करें तो वहाँ पर भी आपको जो है सन 65 के ऐसे जो चीज़ें मिलेंगी, बल्कि ना सिर्फ आर्मी म्यूज़ियम बल्कि अगर पाकिस्तान के ऐसे एरियाज़ की बात करें जहाँ पर लड़ाई हुई, जंग हुई, जंग के दौरान जो दुश्मन अपना सब कुछ छोड़कर भागा, और फिर इस तरह भागा कि दोबारा जो है वो देख न सका इस मुल्क की तरफ मैली आंख से, और उसके बाद फिर शातराना वार जो है वो छुप के एक आप कह सकते हैं कि बुज़दिल दुश्मन की तरह हमेशा पाकिस्तान की पीठ के पीछे वार किया। और नाज़रीन, आगे चलते हैं, आगे साथ साथ आपको बताते हैं इस जगह के बारे में, और 65 की वार में इस जगह क्या क्या किरदार था। और ये हैं मेजर अज़ीज़ भट्टी, जिनका पोर्ट्रेट यहाँ पर लगा है, और इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इन्हीं की जानों के नजराने के साथ जो है आज पाकिस्तान महफूज है। आज हम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है आप कह सकते हैं कि पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये वो जगह जहाँ पर दुश्मन पर नज़र रखे हुए थे मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी अपनी कंपनी के साथ, जब उन्होंने अपनी खिदमात यहाँ पर सर अंजाम दे रहे थे। और दुश्मन को जो है इस जगह पर जो हमारा बुज़दिल दुश्मन, बुज़दिल ही कहा जाएगा, कि रात के अंधेरे में जो है वो यहाँ पर हमलावर हुआ, लेकिन उसका अंदाज़ा था कि शायद जो पाकिस्तान की अफवाज है वो रात के अंधेरे में मुकाबला नहीं करेगी, लेकिन वो ये बात भूल चुका था कि पाकिस्तान के जो अफवाज है और पाकिस्तान के जो बहादुर अक़वाम है, वो चाहे दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, वो दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार है। और इसी तरह हमारे मुल्क के ये अजीम बेटे, ये अजीम शोहदा, जिन्होंने सन 65 के दौरान अपनी जानें कुर्बान की, अपने खून के जो है वो इस मुल्क दिया, और फिर अपने खून से इस मुल्क की मिट्टी को जो है वो ज़रखेज़ बनाया। तो मेजर अज़ीज़ भट्टी यहाँ पर खड़े होकर दुश्मन पर जो है वो नज़र रखे हुए थे। इस जय शहादत से कुछ कदम के बाद वो भी आपको दिखाते हैं कि BRB नहर है, जिससे दूसरी साइड पर जो है वो निशानाबाज जो दुश्मन थे उनके ऊपर जो है वो नज़र रखे हुए थे मेजर अज़ीज़ भट्टी। और फिर जब 10 सितंबर को जो है वो दुश्मन का गोला आके लगता है, जिसके बाद जामे शहादत नोश करते हैं। इनके मोराल की और इनके उस वक्त के अज़्म की, शहादत के शौक़ की जो बात अगर की जाए, तो उसका अंदाज़ा जो है वो आप इस जुमले से लगा सकते हैं कि जब उनको कहा गया कि आप कुछ देर के लिए जो है वो पीछे आ जाएं और आराम करें, लगातार एक पल भी आराम किए बगैर जो है मेजर अज़ीज़ भट्टी यहाँ पर दुश्मन का मुकाबला किए हुए थे। उनकी फ़ौजों को जो है वो बड़ी बदतरीन शिकस्त जो है इस बरकी महाज पर जो है उन्हें मिल रही थी, BRB नहर पर, क्योंकि दुश्मन के लिए अगर BRB नहर क्रॉस कर जाता तो
लाहौर के अंदर इंटर होना उसके लिए मुश्किल ना था, लेकिन उसे ना पता था कि हमारे मेजर अजीज़ भट्टी की तरह हज़ारों ऐसे सिपाही, ऐसे अफसरान जो कि जान की बाजी भी लगाने से दरेग नहीं करेंगे, वो मौजूद थे और यहाँ पर खड़े थे। तो वहाँ पर जो है उन्होंने एक बड़ा ही जुमला बोला, जिससे अगर बात की जाए मोराल की, क्योंकि एक अफसर जो है वो मोराल सेट करता है, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी जो उनकी टीम थी, यहाँ पर जो उनके सिपाही थे, अफसरान थे, तो जब उनसे कहा गया कि मेजर साहब आप कुछ देर के लिए जो है वो आराम करें, तो उन्होंने कहा था कि मैं जो है कैसे आराम कर सकता हूँ कि जब मेरी जो धरती माँ है, यहाँ जो हमारा मुल्क है, उसके ऊपर इस वक्त दुश्मन जो है वो नज़रें जमाए बैठा है, तो मैं आराम नहीं कर सकता और मैं अपने आखिरी खून के आखिरी कतरे तक जो है इस मुल्क की जो है हिफाजत के लिए लड़ूंगा और डट के खड़ा रहूँगा। जिसके बाद फिर हमारे जो अफसरान थे और जो सिपाही थे जो इस महाज पर लड़ रहे थे, जो इस महाज पर मौजूद थे, उन्होंने यहाँ पर फिर इस तरह से मुकाबला किया कि दुश्मन जो है वो दंग रह गया। अगर बात करें हम लाहौर की, तो ना सिर्फ लाहौर बल्कि राजस्थान, चविंडा, हर एक ऐसा सूबा, ऐसा ज़िला, ऐसा शहर जहाँ पर दुश्मन ने जो है वो अपनी नापाक नज़रें जो हैं वो जमाई, तो फिर उसको जो है ऐसा जवाब दिया गया कि वो ता क़यामत। अगर बात करें सन 65 और 6 सितंबर का दिन, तो पाकिस्तान के अंदर तो शहदा को, गाजियों को जो है वो खराज तहसीन पेश किया जाता है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो सफ़े मातम बिछा है। और अब आपको वो जगह, क्योंकि इस वक्त इसको तामीर कर दिया गया है, नीचे जो मोर्चा है उसको मुकम्मल तौर पर महफूज कर दिया गया है, क्योंकि इस मोर्चे के अंदर ही खड़े होकर मेजर अजीज़ भट्टी जो थे वो दुश्मन पर नज़र लगाए हुए थे। ये BRB नहर और इसके दूसरी साइड पे जो है वो कुछ हडियारा गांव, हडियारा ड्रेन जिसको भी कहा जाता था, तो इससे आगे जो है वो दुश्मन खड़ा था। मुकम्मल तौर पर टैंक थे और फ़ज़ाइया जो दुश्मन की थी, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया उनका मुकाबला कर रही थी, और जो टैंक थे वो भी सामने खड़े थे। तो यहाँ पर खड़े होकर मेजर अजीज़ भट्टी जो हैं वो उन पर नज़रें रखे हुए थे, उनकी एक एक एक्टिविटी जो है उसके ऊपर नज़र थी, और जिसके बाद फिर उनको जो है वो भरपूर जवाब मिल रहा था पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से। और एक वक्त ये भी आया इस सेक्टर में कि जो अगर बात की जाए कि जहाँ पर बंदूकों की लड़ाई या गोलियों की लड़ाई जो है वो बंद हो चुकी थी, और दू बदू हाथों के साथ जो पाकिस्तान के जवान थे उन्होंने फिर दुश्मन की जो है वो ऐसी धुरकत बनाई कि दुश्मन यहाँ से धुम दबा के भागा। और अगर बात करूँ, मैं पहले भी बात की, जिक्र किया चुविंडा सेक्टर का, तो चुविंडा सेक्टर वो सेक्टर जहाँ पर वर्ल्ड वार 2 के बाद अगर बात करें कि टैंकों की लड़ाई, तो वो फिर चुविंडा सेक्टर में हुई। तकरीबन 600 टैंक दुश्मन का वहाँ पर जो है, चुविंडा को कब्रिस्तान कहा जाता है इंडिया के टैंकों का, यानी कि हमारे दुश्मन मुल्क के जो टैंक थे उनको वहाँ पर ना सिर्फ हमारे आर्मी के जवानों ने, बल्कि हमारे जो सिविलियन थे उन्होंने जो अपने सीनों के साथ एंटी टैंक शिकन जो मिसाइल थे या बम थे वो बांधे और टैंकों के नीचे लेटकर, तो दुश्मन हैरान रह चुका था। उसके बाद दुश्मन हमेशा जो है वो छुप के वार किया, और चालाक दुश्मन, और हमेशा पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को जो है उसने इसकी कमज़ोरी समझा, लेकिन जब भी वार किया और फिर उसको मुंह की खानी पड़ी। और यही वजह है कि पाकिस्तान आज इन्हीं शोहदा की वजह से, मेजर अजीज़ भट्टी जैसे शोहदा, और मेजर जो है वो अगर तुफ़ैल शरीफ की बात की जाए, या हम बात करें कि अपने उन शोहदा की, चाहे ऑपरेशन रद्दुल फ़साद हो, या अगर कारगिल की बात की जाए, किसी भी मार्के की बात की जाए, तो पाकिस्तान ने फिर हमेशा जो है वो ऐसा ज़नाटेदार तमाचा दुश्मन के मुंह पर मारा कि वो रहती दुनिया तक उसकी सनसनाहट जो है वो दुश्मन के कान तक जो है वो उसको महसूस होगी, वो सुनेगा और उसका चैन बर्बाद करेगा। और आज भी इन शोहदा को जो है हम खराज तहसीन पेश करते हैं, इनको सलाम पेश करते हैं, उन गाजियों को सलाम पेश करते हैं, उन माओं को, उन बहनों को, उन बेटियों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इस मुल्क की बका की खातिर अपने सजीले जवान जो हैं वो दिए, और जिन्होंने शहादतें नोश की
और जिनकी कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान आज जो है वो ज़िंदा सलामत और पुरअमन मुल्क की तरह यहाँ पर मौजूद है दुनिया के नक्शे पर और अपना एक मुकाम रखता है। और इस पैगाम के साथ इजाज़त चाहूँगा कि दुश्मन दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखने से पहले एक दफ़ा जो है वो 65 याद कर ले, वो मेजर अजीज़ भट्टी को याद कर ले, उन जैसे हज़ारों जो शोहदा हैं उनको याद कर ले, पाकिस्तान की कौम को याद कर ले, तो खैर वो कभी भी दोबारा ऐसी जसारत ना करे कि वो पाकिस्तान की पाक सरज़मीन पर अपने नापाक कदम लेकर आए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।